अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवरी टाइम न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबरें। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज धरना चौक लोअर टैंक बॉन्ड पर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनक्किद किया गया। इस एहतजाज का मकसद वक्फ तरमीम बिल को वापस लिया जाए। तेलंगाना मार्च में अवाम की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता तमाम मुखर्रिरीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तमाम का ये मुतालबा है कि मोदी हुकूमत अपने इस वक्फ बिल को जल्द अज जल्द वापस लें, चूँकि ये बिल सिर्फ और सिर्फ अना की बुनियाद पर बनाया गया है, न कि इंसाफ पर। वक्फ का मामला मुसलमानों के मजहब के साथ है और मुसलमान किसी भी हाल में इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। तो आइए नाजरीन सुनते हैं धरना चौक से ये तकरीरें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता। ये तमाम कायदीन से मेरी यहाँ गुजारिश धरना चौक के ऊपर कि सब मिलकर यहाँ पर पहुंचे और आए सब एक साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस इत्तेहाद को आपके देखेगी दुनिया। एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज और ज्यादा होने की जरूरत है। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उन्होंने तो पास कर दिया है बिल को, लेकिन एक जलसे से, एक एहतजाज से वो वापस होने वाला नहीं है। कंटिन्यू इसके ऊपर जो है, जिस तरह हमारे सिख भाइयों ने बैठ के एहतजाज किया, उस तरह हमको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जलसों से, जुलूसों से अवेयरनेस आएगी, लेकिन मुसलमानों को अपने मसाजिद के और अपने जो है दीनी खानखाओं की, मदरसों की हिफाजत के लिए हमको ज़रूरी है कि हम जो है ये एहतजाज में हिस्सा लें। और शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में गोलकुंडा किले में मस्जिद को खुफल डाल के रखे, कुतुब मीनार की मस्जिद बंद, चार मीनार की मस्जिद बंद। क्या है ये? आसार खदीमा है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये है दहशतगर्दी। आसार खदीमा है तो उसका मेंटेनेंस करना, उसकी देख रेख करना आसार खदीमा की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि मुसलमानों पे पाबंदी आयद करके मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। अब इन हालात के अंदर जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़े थे, लेकिन मायूसी हाथ लगी। हम हक पे थे, दस्तूर था, हर चीज़ हमारे पास थी, शवायद हमारे पास थे, 400 साल का तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि खुदवाई की बुनियाद पे मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता। जस्टिस वेंकटाचलैया के 11 रुकनी बेंच का जज, इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि खुदवाई करके देखो कि मस्जिद के नीचे क्या है, और इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई। और उस टाइम पे भी हमने मुखालिफत किया था कि खुदवाई की बुनियाद पे किसी मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का अहकाम है। लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को खोद के फर्जी शवायद निकाले, जिसके पास कोई शवायद नहीं थे राम जन्मभूमि के। और उसके बाद मुसस्सिल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सारे मुल्क में एक वबा फैला दी गई कि मुसलमान घर के बाहर निकलने से डरने लगा। गांव गांव खरिए खरिए में जहाँ बिल्कुल अक़लियत में मुसलमान रहते, उनके घरों पे जाके दहशतगर्दी की गई। फैसला आया, फिर मंदिर बना दी गई, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे सजदा रेज हो गया, तमाशा मचाया। ये जजात के वारिस आप है, कोई मुतवली है ना कोई कुछ है। ये सब धंधे बंद करना है तो मुसलमानों को अपनी जजात के निगरानी के लिए आगे बढ़ना होगा। पढ़े लिखे नौजवानों को वक्त निकालना होगा, वक्फ करना होगा। इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई हिंदुस्तान में हो रही है उसके अंदर अल्लाह कामयाबी देगा। आज कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ रुपए के औकाफ के जजात है। ऑफिशियली 9 लाख एकड़ है, 9 लाख एकड़ जजात है साहब। कोई 9 गज जमीन नहीं देते किसी को। अगर पड़ोसी चबूतरा बनाया तो हम निकल के लड़ते, लेकिन 9 लाख एकड़ जमीन के लिए, जिस कौम के लिए बुजुर्ग वक्फ करे, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अफसोस और शर्म की बात है। उन कायदीन जिम्मेदार है जो गुज़िश्ता 70 साल में मुसलमानों में एहसास पैदा नहीं किए कि तुम्हारे वारिसों ने तुम्हारे लिए 9 लाख एकड़ और 15 से 20 लाख करोड़ का असासा। बहरहाल शिकायतें बहुत है, लेकिन हालात ये है कि अब कोई बगैर इंतशार के काम करना और सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक नुकात पे काम करना कि ये वक्फ बिल को नाकाम करना है, पार्लियामेंट में इसको विड्रॉ कराना है। एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है, एक नफ्सियाती लड़ाई भी है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पॉलिटिकल लेवल पे तमाम सेकुलर जमातें हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जमातों के सरबराह इसके खिलाफ बोल रहे, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकला आज हमारे लिए लड़ रहे।
इंशाल्लाह देखते हैं कि या बाबरी मस्जिद के जैसा फैसला आता है या फैसला इंसाफ की बुनियाद पे आता, अब देखने का वक्त ही है।